हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है एंड ट्रेंड लाइन का सपोर्ट क्या होता है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस क्या होता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर देने वाला हूँ विथ एग्जाम्पल के साथ। तो चलो गाइस, बिना देरी करे वीडियो को करते हैं स्टार्ट एंड मेक श्योर करना कि वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस, यहाँ पर हम लोग शुरू से शुरू करते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ये आपको क्रशर दिख रहा है, कैसा दिख रहा हो तो हाँ बोल देना। एंड तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एक साफ़ जगह पर ले लेता हूँ। तो ये रहा अपना साफ जगह जहाँ की मैं आपको बताने वाला हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली एक जोन होता है जो कि एक जोन पर प्राइस बार बार आके, यहाँ पर मैं आपको एक जोन क्लियर कर देता हूँ। ये है जोन एंड एक जोन पर प्राइस बार बार आके सपोर्ट पर दिखाता है। जैसे कि यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ एंड यहाँ तक आया, फिर से प्राइस यहीं से घूर गया, उसके बाद कोई रेजिस्टेंस लिया, फिर से प्राइस यहाँ पर आया, फिर घूर गया यहाँ से। मतलब कि ये एक जोन होता है जो कि बायर का जोन होता है, जो कि बार बार इसको टच करने के बाद ऊपर जाता है प्राइस एंड मे भी फिर से यहाँ आने के बाद फिर से ऊपर जाता है। मतलब कि बेसिकली हमें 2 बार देखना होता है, कम से कम 2 बार टच किया हो एंड प्राइस वहाँ से मूव किया हो, तो उसको हम लोग सपोर्ट कंसिडर करेंगे। एंड जस्ट इसके ऊपर लेवल जहाँ के प्राइस बार बार जिसको टच करके मार्केट नीचे आ रहा हो तो उसको हम लोग रेजिस्टेंस सब कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से प्राइस नीचे आया एंड यहाँ से ऊपर गया एंड सेम इसी लेवल से फिर से नीचे आया, जो कि यहाँ से एक सपोर्ट लेवल था जो कि बायर का जोन था एंड यहाँ से फिर से प्राइस शूटअप किया एंड यहाँ पे एक सेलर का जोन था एंड यहाँ से प्राइस जैसे आया बस सब सेलर ने अपना पोजीशन को सेल करना स्टार्ट किया, जो कि फिर मार्केट को नीचे लेके आया एंड यहाँ पे एक बायर का जोन था जो कि मार्केट को ऊपर ले जाने का काम करता है। एंड आई होप कि बायर एंड सेलर आपको पता होगा कि क्या होता है। कि बायर होता है मे बी कि जहाँ पर बायर जोन होता है वहाँ एक सपोर्ट की तरह काम करता है एंड जो सेलर जोन होता है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है मार्केट में। तो आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। मतलब कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन होता है जो कि मैं आपको अभी एक बना कर दिखाता हूँ। तो इफ़ ये एक सपोर्ट मैंने ड्रॉ कर लिया एंड इस तरह का सपोर्ट आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो। आप जब नॉर्मली सपोर्ट ड्रॉ करते होगे तो ऐसे आता होगा। यहाँ पर मैं आपको डिफ़ॉल्ट करके दिखा देता हूँ। तो जब आप नॉर्मली सपोर्ट ड्रॉ करते होगे कोई भी ब्रोकर चार्ट में तो इस तरह का आता होगा, जो कि आप इस तरह का ड्रॉ करते होगे। तो आप पूरा फुल कैसे कर सकते हो। पूरा फुल करने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ से सपोर्ट लिया तो वो आगे तक ड्रॉ हो जाता है एंड वो आगे रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट का काम और ज़्यादा करता है। तो यहाँ पर आप पूरा फुल कैसे ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर इसे ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आप जैसे 3 डॉट पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक्सटेंड राइट एंड एक्सटेंड लेफ्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप राइट करो तो यहाँ से देख सकते हो कि पूरा राइट तक ड्रॉ हो गया एंड यहाँ तक जहाँ तक जाओगे वहाँ तक ड्रॉ हुआ है। एंड जैसे एक और बार एक्सटेंड लेफ्ट तक करते हो तो ये आपका लेफ्ट में भी पूरा ड्रॉ हो जाएगा। एंड यहाँ से आप इसके कलर को चेंज कर सकते हो, जो कि मैं यहाँ पर इसके कलर को चेंज कर दे रहा हूँ एंड इसके थोड़ी बहुत थिकनेस को मैं बढ़ा दे रहा हूँ। आई होप कि जिससे आपको क्लियरिटी मिले। यहाँ पर मैंने इसको बढ़ा दिया, लेट्स गो। आई होप कि आपको दिख रहा होगा एंड ये मैंने कर दिया। अभी फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं चार्ट पर एंड यहाँ पर समझते हैं लाइव सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या हो तो है। तो अभी मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे करके दिखा दूँ, क्योंकि लॉन्गर टाइम फ्रेम वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत हैवीली वर्क करता है मार्केट में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर कहीं अच्छा सा एग्जांपल मिल जाए। चलो मैं आपको पीछे की तरफ चल के दिखाता हूँ। तो गाइस, ये एक धन का चार्ट है। अगर आप चाहते हो धन पे अपना अकाउंट खोलें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा एंड वहाँ से जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। तो प्राइस क्या हुआ कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ आया एंड यहाँ से प्राइस नीचे आया एंड यहीं से फिर से बाउंस बैक करके ऊपर गया। मे भी यहाँ से एक और ज़्यादा रिट्रेसमेंट लिया एंड फिर से यहाँ से मतलब इसी के आसपास फिर से प्राइस ऊपर गया एंड फिर नीचे आया, फिर इसी के पास से प्राइस फिर से यहाँ पर ऊपर गया एंड फिर यहाँ पर नीचे आया, फिर इसी के पास से प्राइस ऊपर गया। तो ये एक हमारा हो गया सपोर्ट जोन, जो कि एक डिमांड जोन की तरह वर्क करता है, जो कि यहाँ पर आया प्राइस एंड यहाँ पर मैं आपको एक सपोर्ट ड्रॉ करके दिखाता हूँ एंड ये एक परफेक्ट सपोर्ट हो गया। एंड अभी फिलहाल देखते हैं कि फ्यूचर में जाके ये वर्क किया या फिर नहीं किया। यहाँ पर मैं इसको डिलीट करता हूँ। ओके, देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइस नीचे आया एंड फिर ऊपर गया, फिर नीचे आने के बाद इसी के लेवल से थोड़ा बहुत आप कंसिडर कर लेना, इसी के लेवल से फिर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया तो फिर ऊपर गया एंड यहाँ पर आप देखते हो फ्यूचर में फिर प्राइस अगले दिन यहीं पर ओपन हुआ एंड इसी को सपोर्ट बना के फिर ऊपर गया एंड अभी देखते हैं और ज़्यादा कि यहाँ पर और ज़्यादा काम किया या फिर नहीं किया है। ये एक बहुत ज़्यादा मजबूत सपोर्ट होता है गाइस, जो कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पर होता है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, आगे वर्क किया या फिर नहीं किया। ओके, लेट्स गो गाइस। ये देखो, यहाँ से एक बड़ा बाइंग आने का कारण था कि ये एक बहुत बड़ा हैवी बायर का जोन था, इसीलिए यहाँ से बहुत बड़ा बाइंग आया था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्ट वही सपोर्ट लेवल से एक और बहुत बड़ा बाइंग आया था। एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों फेस किया, अगर आप देखोगे सामने की तरफ जाके तो यहाँ पर गाइस एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस लेवल था। तो यहाँ पर आप अगर आप देखते हो, ये देखो, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ के प्राइस जाके
वहीं से रिवर्स लिया। तो ओके, तो यहाँ पर एक और बात देखो, लेट्स गो गाइस। तो यहाँ पर ये प्राइस ऊपर गया एंड फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया एंड फिर से नीचे आके एक और बार ये सपोर्ट की तरह एक्ट किया है। तो यहाँ पर मैं अभी आपको एक जोन बना के दिखाता हूँ कि ये किस तरह से सपोर्ट की तरह एक्ट किया है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से प्राइस अभी मे भी ऊपर की तरफ गया एंड यहाँ से रिट्रेस होकर यहाँ पर ये सपोर्ट की तरफ आया एंड अभी मुझे ड्रॉ नहीं करना है, मुझे कम से कम 2 बार सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पर ये प्राइस ऊपर गया एंड फिर से देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऊपर फेस करके फिर से इसी लेवल के पास आया एंड यहीं से सपोर्ट लेकर अगेन एक बार ऊपर गया है। तो गाइस ये हो गया अपना सपोर्ट जोन। एंड एक और बार जब प्राइस नीचे आ गया तो मे भी हो सकता है कि 90% केसेस में चांस हो सकता है कि ये यहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर जाए एंड अगर यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है तो भाई ये इसको ब्रेक कर सकता है एंड अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ये एक रेजिस्टेंस की तरफ फिर से काम करने लगेगा क्योंकि प्राइस इसके नीचे आ चुका है ऑलरेडी एंड अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ये इसको रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा नहीं। लेकिन देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर एक सपोर्ट का एक और बार काम किया है। अगर मैं इसको यहाँ पर बढ़ा देता हूँ तो ये देखो एक सपोर्ट का काम किया हुआ है जो कि कुछ इस प्रकार से है एंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि सपोर्ट क्या होता है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो गैस कोई एक ऐसा जोन जहाँ के प्राइस जाकर बार बार नीचे गिर रहा हो, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ करके। तो यहाँ पर मे भी मैंने एक रुको, यहाँ पर मैंने एक जोन बना दिया एंड करके दिखाता हूँ। ये प्राइस ऊपर गया एंड फिर से नीचे आया एंड फिर से ऊपर जाने के बाद फिर यही लेवल से फिर से रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए, नीचे आना चाहिए, तभी मैं उसको एक रेजिस्टेंस जोन कंसीडर करूँगा, वरना एक बार होने से कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर मैं उसको रेजिस्टेंस जोन कंसीडर करूँगा। लेकिन मे भी फ्यूचर में फिर से प्राइस अगर यहाँ पर आता है एंड अगर फिर से प्राइस यहाँ पर आता है तो फिर से इसी लेवल से मे भी हो सकता है कि प्राइस बाउंस बैक करके नीचे आए क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा सेलर का जोन है, बहुत हैवी सेलर का जोन है। तो यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है एंड उसी तरह से सेम लेवल से नीचे आप देख सकते हो कि जिस तरह प्राइस ऊपर गया नीचे आया तो यहाँ पर नीचे एक भी सपोर्ट लेवल क्रिएट होते जा रहा है। तो ये हम लोग बोलेंगे सपोर्ट जोन। तो इस तरह से होता है प्राइस एंड आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया हो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो अभी मैं आपको चार्ट पर चल के दिखाता हूँ कि रेजिस्टेंस कैसा होता है। तो चलो यहाँ पर चार्ट पे अभी हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि रेजिस्टेंस कैसा होता है। तो मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ होता है वो गाइस बहुत ज़्यादा हैविली वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पर अभी आप देखो कि ये लो, ये जोन मैंने बनाया एंड ये देखो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर यहीं से नीचे आया, उसके बाद जब फिर प्राइस ऊपर गया तो इसी के आसपास से फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहीं से बहुत बड़ा फॉल आया था एंड अगर आप देखोगे नीचे जाकर तो नीचे में फिर से प्राइस अगर ऊपर गया होगा तो यहाँ से कम एक और बार मतलब कि रेजिस्टेंस फेस किया होगा। तो यहाँ पर मैं अगर एक जोन यहाँ पर बना दूँ एंड फिर से अगर प्राइस यहाँ पर आता है तो एक और बार रेजिस्टेंस फेस इसको करने को मिल सकता है। अगर ये ब्रेक कर दे वो अलग बात है, लेकिन कम से कम एक बार तो इसको रेजिस्टेंस फेस करना ही पड़ेगा। एंड जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइस आया एंड यहीं से नीचे भी आया। तो अगर ये भी कर सकते हो आपकी यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रख दो एंड जैसे ही उस लेवल पे प्राइस आएगा तो वहाँ से बाउंस बैक करने की एंड यहाँ पे आप पुट ऑप्शन या फिर कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो, मतलब कि पुट ऑप्शन बाय एंड कॉल ऑप्शन सेल कर देते हो। तो यहाँ पर अब मैंने आपको चार्ट पर समझा दिया, एक और मैं एग्जांपल लेके समझा देता हूँ कि किस तरह वर्क करता है। एंड यहाँ पर देखो ये परफेक्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया एंड ये देखो प्राइस यहाँ से यहाँ गया, ये समझो प्राइस यहाँ से यहाँ गया एंड यहाँ से फिर से एक बार नीचे आया एंड फिर जब ऊपर जाएगा तो इस लेवल तक आना चाहिए, कम से कम इस लेवल तक आना चाहिए, तभी हम लोग इसे रेजिस्टेंस जोन कंसीडर करेंगे। तो यहाँ तक आया, फिर से प्राइस इसी जोन से तो गैस नीचे आया है एंड यहाँ पर तो प्राइस मतलब कि यहाँ पर मार्केट एंड हो चुका है एंड अगला दिन जब ओपन होता है गैप अप ओपन हुआ क्योंकि यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका था। तो यहाँ पर अगर फिर से प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाता है तो देखते हैं कि आगे जाके ये सब रेजिस्टेंस का काम करता है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर जब प्राइस ओपन हुआ एंड धीरे धीरे की तरफ ये ऊपर की तरफ मूव करने लगा तो गैस यहाँ पर तो एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया एंड फिर नीचे आया एंड में भी इसको ब्रेक किया आगे चल के एंड ब्रेक करने के बाद यही सपोर्ट की तरफ काम करने लगा एंड यहीं से प्राइस ऊपर की तरफ गया। तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पर ले लेते हैं। ओके, तो ये हमारा बहुत ज़्यादा खतरनाक एग्जाम्पल है सपोर्ट का। ये तो गैस ये ऐसा मत समझना, ये बहुत दिन का चार्ट है, 1 2 3 4 कम से कम इसमें इसके बीच में कम से कम टाइम 1 महीना टाइम बिताया हुआ है जो कि ऐसे सपोर्ट की तरह एक्ट किया हुआ है। आप देखोगे एक चीज़, तो यहाँ पर एक सपोर्ट बना, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने टूल लिया एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस ऊपर गया एंड यहाँ से प्राइस जब नीचे आया तो ये एक सपोर्ट की तरह काम किया, या ऐसे मुझे नहीं मानना कि एक सपोर्ट है, फिर से ऊपर गया एंड जब फिर से नीचे आया इसी लेवल के पास, देखो ये एक लेवल है एंड ये इसी लेवल के पास जब ऊपर गया तो फिर से प्राइस एक बाउंस बैक किया। तो अभी मैं क्या कंसीडर करूँगा कि ये एक सपोर्ट लेवल है जो कि हैवी बायर का जोन है एंड प्राइस जब जब इसके पास आएगा तो ऊपर की तरफ आपको रैली देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर प्राइस आया एंड एक और बार यहाँ से ऊपर की तरफ गया
एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर से प्राइस नीचे आया, फिर से यहाँ पर एक और बार यहाँ पे आया एंड यहाँ पे फिर से नीचे आया। अगर आप बोलोगे कि भाई प्राइस यहीं से ऊपर क्यों चला गया, अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर एक और बार सपोर्ट की तरह एक्ट किया हुआ है। देखो ये वाला जोन एक और बार सपोर्ट की तरह एक्ट किया हुआ है। सपोर्ट के बीच में सपोर्ट हो सकता है, रेजिस्टेंस के बीच में रेजिस्टेंस हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने लॉन्गर टाइम फ्रेम पर देखा है। तो यहाँ पर देखो सपोर्ट की तरह यहाँ पर भी एक्ट किया हुआ है, जो कि ये था एंड यहीं पर प्राइस आके फिर से ऊपर की तरफ गया हुआ है। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक्ट किया हुआ है एंड इसको तोड़ने के बाद इस सपोर्ट के पास आया एंड मैं भी इसको तोड़ने के बाद यहाँ पर ऊपर में भी एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, जो कि ये हो सकता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये दो बिंदुओं को मिलाओगे तो ये रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा, जो कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये दो, ये जब दो बिंदुओं को मिलाओगे तो ये ऐसे रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा एंड जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ आपको एक फॉल देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि लाइव यहाँ पर एक फॉल देखने को मिला, जब भी प्राइस को टच किया एंड एक और फॉल देखने को मिला। ये फॉल ऐसा वैसा फॉल नहीं है, अगर आप देखोगे तो ये कम से कम 200-250 पॉइंट का फॉल है। एंड आई होप कि गैस आपको क्लियर हो गया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। एंड अगर आप फ्यूचर देखोगे तो गैस ये एक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया होगा। एंड यहाँ पर देखोगे जो मैंने सपोर्ट बनाया था वही एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है एंड सब रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पर देखो ये फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर से रेजिस्टेंस लिया एंड यहाँ पर मैं भी सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस लिया एंड फिर नीचे आया। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि क्यों सब रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है जो कि आप ड्रॉ करते हो, ये ड्रॉ कर दिया एंड इसके नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया एंड अगर आप ऊपर देखोगे तो मे भी इसी के पास से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर गया एंड अभी फिलहाल ये सपोर्ट लेवल के पास है। एंड अगले दिन मार्केट देखते कि क्या होता है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिया। आई होप कि ये डिक्लेयर हुआ होगा। तो चलो गैस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको इस वाली वीडियो से कुछ लर्निंग सीखने को मिला होगा एंड जो भी मिला होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अगर आपको कुछ डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। वो डाउट को मैं अगले वीडियो में करूँगा कवर करने के लिए। एंड अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि ट्रेंड लाइन के बारे में, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइड वेज ट्रेंड क्या होता है या फिर क्या नहीं होता है, विथ लाइव एग्जाम्पल दिखाऊँगा कि ये क्या होता है। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो गैस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड थैंक यू।